हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है बिटर ट्रुथ्स इन महाराष्ट्र शुगर फील्ड्स। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी, इसके सब पार्ट फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। बॉम्बे के हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स जो माइग्रेट करते हैं सीजनली, और ये बेसिकली ड्रॉट अफेक्टेड वाटर स्कार्स रीजन महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और ये जो रीजन है वो शुगर बेल्ट रीजन है वेस्टर्न महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र टॉप शुगर प्रोड्यूसर है इंडिया का। अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र शुगर कमिश्नर 2022-23 में जहाँ पर शुगर केन कल्टीवेट होगा वो 1.487 मिलियन हेक्टेयर है, और इसके साथ 203 वहाँ पर क्रशिंग फैक्ट्रीज हैं, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है प्रोड्यूस होंगे 138 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ शुगर। इंट्रा स्टेट माइग्रेंट वर्कर जो हैं वो बैकबोन है शुगर केन इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ के, लेकिन वो मार्जिनलाइज्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं। बहुत सारे डेकेड से ऐसा उनके साथ होता आया है। अगर माइग्रेंट की हालत देखें जो वर्कफोर्स है, हाईकोर्ट ने इस सिचुएशन पर सुओ मोटो लेते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहा कि वो एक कमेटी फॉर्म करें ऑफिसर्स की, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, एक नोडल ऑफिसर हो, और इस इशू को रिजॉल्व करें। इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट अगर एग्जामिन करें कितना सीरियसली स्टेप ले रही है महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, और क्या पॉलिसी डेवलप कर रही है या किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है, क्या उनके मेजर्स होंगे। अभी जो वहाँ लेबर लॉज हैं उसमें इस माइग्रेंट ग्रुप को कहीं इंक्लूजन की बात हो रही है, तो ये सारे क्वेश्चन है। लंबे टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट को डील करने के लिए राबी क्रॉप को सो करने के बाद मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड माइग्रेंट पीजेंट हाउस होल्ड बीड से जालना, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, परभनी, ये सारे मराठवाड़ा रीजन है, उन लोगों ने माइग्रेट कर लिया है शुगर बेल्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे कि सांगली, कोल्हापुर, पुणे, सतारा, सोलापुर, अहमदनगर, इन जगहों पर वर्क करने के लिए शुगर हार्वेस्टिंग एंड फैक्ट्रीज में। लंबे वक्त तक ड्रॉट कंडीशन रही, लगातार क्रॉप फेलियर रहा, डेट में आ गए, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस बढ़ गए, और मराठवाड़ा रूरल लेबर जो है उनकी सिचुएशन बहुत खराब होती गई। अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि वो माइग्रेट करेंगे सीजनली। इन सारे सिनेरियो को अगर देखें तो इसके लिए एक लॉन्ग टर्म और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए जो एड्रेस कर पाए माइग्रेंट लेबरर की जो वल्नरेबिलिटी है, उनको बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं और जहाँ जाके काम करते हैं, दोनों ही जगह पर। स्टेट गवर्नमेंट को इस मसले में बीच में आना चाहिए, और जो स्ट्रक्चर है शुगर केन इंडस्ट्री जो रिक्रूट करते हैं माइग्रेंट वर्कर को, और उनका जो एक एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। मुकद्दम जो कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या करते हैं, शुगर फैक्ट्रीज में सप्लाई करते हैं कोयटास लेबर कपल्स को, और इसके बदले वो एडवांस में वर्कर को जो पे करना होता है सैलरी वो ले लेते हैं। मुकद्दम सिस्टम है, और ये सारे ही शुगर फैक्ट्रीज में वहाँ पर है जहाँ, और वो उन लोग प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे टेम्परेरी, चीप, रिलायबल और एफिशिएंट वर्कफोर्स। वहाँ का जो इको पॉलिटिकल रीजन है जिसकी वजह से मुकद्दम सिस्टम अभी भी वहाँ के इस शुगर केन इंडस्ट्री में एक फोकल पॉइंट की तरह है, और जो माइग्रेंट वर्कर है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है मुकद्दम पर। कॉन्सिक्वेंटली एक एडुकेट स्पेस बन जाती है माइग्रेंट वर्कर को कंट्रोल करने की, वायलेट करने की लेबर लॉ, और किसी भी तरीके के अनफेवरेबल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की फैक्ट्री एंड वर्कर्स के बीच। डेटा भी पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है कि जिसके बेसिस पर कोई मीनिंगफुल पॉलिसी बनाया जाए सीजनल माइग्रेंट, स्पेशली जब बात आती है विमेन माइग्रेंट या चिल्ड्रन की, जो पूरी तरीके से जो मोस्टली इनविजिबल है। पीरियोडिक और टाइम बाउंड मैनर में डेटा बैंक कलेक्ट करने की जरूरत है सीजनल माइग्रेंट की, जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लॉन्च किया था टेक्नोलॉजी की हेल्प से माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम 2022 में, जिसकी हेल्प से माइग्रेटिंग लेबर जो है उनको माइग्रेटिंग
माइग्रेटिंग लेबर को ट्रैक किया जा सकता था। और इस तरीके का प्रोजेक्ट ऐसा कहते हैं कि कंट्री में और कहीं नहीं पहले आया। MTS जो कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, उनका फोकस जो है वो सीजनल माइग्रेंट पर है, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से हैं उन्हें ट्रैक करना, उनके चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट वुमेन को और जो लैक्टेटिंग मदर है, बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, और एंश्योर करना उनके न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर, और ये सारा कुछ कवर होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसके बावजूद अगर देखें MTS जो है वो फेल रहा एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर डेवलप करने में सीजनल माइग्रेटिंग फैमिलीज की, और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है या वेज स्ट्रक्चर है, किसी भी तरीके की जो उनको बेनिफिट है उसको पूरा एक होलसम पिक्चर नहीं दे पाया MTS और फेल रहा। MTS के स्कोप को फर्दर बढ़ाया गया, उसमें जो शुगर बेल्ट के और उसके अलावा जो सीजनल माइग्रेशन कॉरिडोर है माइग्रेंट्स के, उन्हें भी कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन एक डायनेमिक पिक्चर निकल के नहीं आई। अगर और प्रायोरिटी एरिया देखें तो जरूरत है माइग्रेंट वुमेन वर्कर के हालात जो इतने खराब हो चुके हैं, उनको एक अच्छी हेल्थ मुहैया कराना, उनकी सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट, शुगर केन लेबर मार्केट में, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। शुगर केन हार्वेस्टिंग टास्क जो होता है, मोस्टली वुमेन वर्कर उसमें इंगेज रहती हैं, बहुत मेहनत का काम करती हैं, हेड लोड करती हैं, बंडल सब केन के अपने सर पे रख कर चलती हैं, और वो वेट कई बार कैरी करती हैं जो रेंज करता है 40 to 45 kg ट्रक या ट्रॉली की हेल्प से। और मोस्टली ये सारे काम इवनिंग में होते हैं, इस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं लोडिंग प्रोसेस में। ये डेटा ऑक्सफैम इंडिया 2020 का है। इतने स्ट्रेनस वर्क के बाद उनकी जो बॉडी होती है वो एडवर्सली इम्पैक्टेड होती है, बहुत बार मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, बहुत सारे उनको गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। यूनेस्को ने भी नोट किया अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिज माइग्रेंट लेबरर्स में जो होती हैं, स्पेशली वुमेन में, तो इसकी वजह से जो एडोलेसेंट गर्ल हैं उनके अर्ली प्रेगनेंसीज होती हैं, या डिलीवरी में ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट नहीं होते हैं, या फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ है, और कोई भी एक्सक्लूसिव राइट ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट 6 मंथ के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो ये सारी जो इश्यूज वुमेन वहाँ की फेस कर रही होती हैं, और बहुत बार वुमेन वल्नरेबल भी हैं, स्पेशली जब बात आती है सेक्सुअल हरासमेंट की, जो मोस्टली वहाँ के मुकद्दम या मेल वर्कर कर देते हैं। तो ये सारे इश्यूज वुमेन और ज्यादा फेस कर रही हैं शुगर केन इंडस्ट्रीज में। बहुत सारी वनरेबिलिटी अगर देखें सीजनली माइग्रेटिंग वुमेन की हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक कोई लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी नहीं दी है इसको रिजॉल्व करने के लिए। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो उन्होंने एम्फसाइज किया, फोकस किया कि सबको मौका मिलेगा और इंक्लूसिव एजुकेशन होगी सबके लिए। और जो राइट टू एजुकेशन की अगर बात करें, पेरेंट्स के साथ जो बच्चे माइग्रेट करते हैं शुगर फील्ड में, तो ये राइट है एजुकेशन वाले, वो तो क्लियरली हैम्पर हो रहे हैं, वो तो क्लियरली इन्फ्रिंज हो रहे हैं। कोई सफिशिएंट अल्टरनेटिव स्कूलिंग मॉडल नहीं है, और इस तरह से उनके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन खराब हो रही, वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, और प्रोबेबली कह सकते हैं कि वो भी चाइल्ड लेबर में आ रहे हैं। जॉइंट स्टडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज IIPS और यूनिसेफ 2022 ने ऑब्जर्व किया, चिल्ड्रन बहुत बारी स्कूल में फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड स्कूल में एक्नॉलेज नहीं किया जाता, उनके पास कोई रिकॉर्ड इस तरह का नहीं होता कि बच्चे नहीं हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में है। तो जरूरत है इंटरवेंशन की गवर्नमेंट के, सीजनल माइग्रेंट को जस्टिस जो है, एक्सेस टू उनका जस्टिस जो है वो दिलाएं, और गारंटीड सेफ और एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट और लिविंग कंडीशन दिलाएं। स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज में लीड करना चाहिए, और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के साथ, डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके एक टारगेटेड टाइम बाउंडेड इंटरवेंशन करना चाहिए। अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल हो और एक स्ट्रेंथन लेबर एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो वो क्रिएट कर सकता है फेवरेबल लीगल एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्ट करे माइग्रेंट्स के राइट को। एक साइड हम बात करते हैं अमृतकाल की, जहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं कि एम्पावर्ड और इंक्लूसिव इकोनॉमी होगी सबके लिए, और वहाँ पर सारे ह्यूमैनिटेरियन जो ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल होंगी। दूसरी तरफ अगर स्टेट की तरफ देखें
जिसमें अभी महाराष्ट्र की बात हो रही है, वहाँ पर बहुत सारे सीजनल माइग्रेंट हैं जिनके राइट्स हैं वो उनको नहीं प्रोवाइडेड है, वो हेल्पलेस, वो परेशान हैं, उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके के डिसऑनेस्टी को छोड़कर हमें एक स्पेसिफिक एक्शन लेना चाहिए जिससे इन माइग्रेंट लेबरर के इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो सके। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।